हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मॉडल पेपर दे रहा हूं, आपका प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, आपकी तैयारी करवा रहा हूं। तो आप प्रत्येक वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें दोस्तों। इसमें हम शिक्षक अभिक्षमता पढ़ेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, और सबसे ये बेस्ट पार्ट होता है आपके बीएसटीसी में सिलेक्शन करवाने का, क्योंकि इसके 3 ऑप्शन में नंबर होते हैं। बिल्कुल सही में 3, उससे मिलता हुआ 2, थोड़ा बहुत मिलता हुआ 1, बिल्कुल गलत है उसमें 0। तो आपको मतलब 4 में से और बाकी जो भी चीज़ें हैं उसमें आपको बिल्कुल सही टिक करने पर ही 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो 3 ऑप्शन में नंबर मिल रहे हैं। अब ये पार्ट है वो कब क्लियर होगा, आप कम पढ़कर भी इसको अच्छे से कर पाओगे। ये सिलेक्शन का आधार होता है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो आप 8 अक्टूबर से पहले अच्छे से तैयार करें। प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के नाम से। कुछ ही वीडियो हैं, रिवीजन कर लें, सभी वीडियो देख कर चले जाएँ तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अब हमारा ये शिक्षण अभिक्षमता का पहला क्वेश्चन है। 101 से 150 तक के आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अनुदेशन में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम का शिक्षण करवाना दायित्व होता है। चलो ठीक है, पाठ्यक्रम पूरा करवाना दायित्व होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण पर समय पर करवाना सही है, ठीक बात है। विद्यार्थियों की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना होता है, नहीं गलत बात है। अब देखें, आप देखें कि अनुदेशन में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि अब देखो कि जैसे कि आप बीएसटीसी करके टीचर बन जाओ तो आप जब पढ़ाने के लिए जाओ आप, तो क्लास में आपका उद्देश्य क्या रहेगा, क्या उद्देश्य रहेगा? तो शिक्षण कार्य करवाना ये दायित्व आपका ही है, कोई दूसरा आकर नहीं पढ़ाएगा। चलो ठीक बात है। पाठ्यक्रम पूरा करवाना दायित्व, ये अनुदेशन में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम में अनुदेशन से क्या होता है कि पाठ्यक्रम वो पूरा करवाने पर बल देता है, और हमारा ये दायित्व होता है कि पूरा पाठ्यक्रम करवाए। तो हमें इससे मिलेंगे 3 नंबर। पाठ्यक्रम में शिक्षण करवाना भी है तो इससे मिलेंगे 2 नंबर, और समय पर भी करवाना चाहिए तो इससे मिलेंगे 1 नंबर। अब पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता उनके, है ना, तो इसमें मिलेंगे 0 नंबर। तो अनुदेशन में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, क्योंकि अब आप देख सकते हो कि आपको कौन से पे टिक लगाना है, 3 नंबर वाले पे लगाना है ना, तो इस पर आपको लगा देना है। बालक को अभिप्रेरित करने के लिए उपयुक्त रहेगा। बालक को आप पढ़ा रहे हो तो आप उस बच्चे को मोटिवेट कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे? उसकी प्राप्त उपलब्धियों को यथा समय बताना, ठीक है। वार्षिकोत्सव पर उससे पुरस्कृत करना, ठीक है। अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण करना, ठीक बात है। उसके माता पिता के सामने तारीफ करना, नहीं माँ बाप का सामने क्या तारीफ करनी पड़ी है ना। बालक को अभिप्रेरित अगर आपको करना है, वार्षिक उत्सव पर पुरस्कृत करना चाहिए, अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। अधिगम के योग्य वातावरण का निर्माण भी करना चाहिए, लेकिन सबसे उपयुक्त है वो ये है कि उसकी जो प्राप्त उपलब्धियों को यथा समय बताना चाहिए। जो उसने जो भी उपलब्धियां हासिल की है बच्चे ने, उसको समय समय पर सभी को बताना चाहिए, क्लास में बताना चाहिए, बाहर बताना चाहिए, ये बच्चा ऐसा है, ये मेहनत कर रहा है, तो उससे वो अभिप्रेरित होगा, मोटिवेट होगा। तो इससे हमें मिलेंगे 3 नंबर, ठीक है। वार्षिक उत्सव पे पुरस्कार 1 नंबर, क्योंकि वो तो साल में 1 बार आवे, तो 1 बार में न को लागत होने, बार बार मोटिवेट रखना है। अधिगम योग्य वातावरण, ये भी अच्छी बात है, यहाँ से 2 नंबर। तो आपको कौन सी पे टिक करना है? 3 नंबर वाले पर, ठीक है। आप शिक्षक होने के नाते किस स्तर का शिक्षण करेंगे? आप अपने ऊपर लेकर देख लो, कोई विशेष बात नहीं है। स्मृति पर, बोध पर, चिंतन पर, तो हमें चिंतन से 3 नंबर मिलेंगे दोस्तों। जहाँ से 3 नंबर मिलेंगे मैं उसी पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। वही आपको करके आना है। इकाई योजना का महत्व क्यों है? क्यों है भाई? कि शिक्षण को आधार देती है इकाई योजना, ठीक है। शिक्षण योजना होती है, इकाई योजना होती है, इसका महत्व ये शिक्षण को आधार देती है। जब इकाई को योजनाबद्ध तरीके से बनाकर पढ़ाएंगे तो ये शिक्षण का एक आधार होता है, इसमें टीचर के कॉन्फिडेंस रहता है। फिर यदि प्रधानाध्यापक एक नेता के रूप में अपने अध्यापकों से कहे कि यदि तुम मेरे लिए ये कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे लिए अमुक कार्य करूँगा, ऐसी शर्तों से शिक्षक के कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। किस प्रकार की होती है भाई? अधिक होती है ना।
और नेक्स्ट आप देखें कि निष्पक्ष व्यवहार के कारण कोई नेता अपने समूह में शीघ्र ही प्रिय हो जाता है। ये कथन आप कहाँ तक सहमत है? तो निष्पक्ष जब आप व्यवहार करोगे तो ये पूर्ण सहमत है, क्योंकि हम फेमस हो जाएंगे, प्रिय हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अध्यापक अपनी कक्षा में एक नेता के रूप में भूमिका अदा करता है, इसलिए उसमें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? उसमें आशावादिता होनी चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, अति आशावादी भी नहीं होना चाहिए, है ना, आशावादी होना चाहिए वो। फिर अपने अध्यापक का अनुकरण करके जितना सीखते हैं पुस्तकें पढ़कर उतना नहीं सीखते हैं। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? तो पूर्ण सहमत है। अध्यापक का अनुकरण करके जब बच्चा जितना सीखता है उतना पुस्तकों से नहीं सीख पाता। छोटे बच्चे की बात चल रही है या बड़े की नहीं चल रही। अगर पुस्तकों से सब कुछ हो जाता तो विद्यालय में कोई नहीं भेजता। एक ही कक्षा के छात्र दो विभिन्न अध्यापकों की कक्षा में पूर्णतः विरोधाभासी व्यवहार करते हैं, ये निर्भर करता है। तो ये किस पर निर्भर करता है? अध्यापक के व्यवहार पर। वही सफल शिक्षक हो सकता है जो 110 क्या कह रहा है? जो छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहता है। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 4 का कर देना है। एक अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों से प्रेरित हो जाते हैं। इस कथन में आप कहाँ तक सहमत है? 111 क्या कह रहा है? तो इसमें आप पूर्णतः सहमत हैं। 112 का आप देख सकते हैं, कुछ सदस्य एक नेता के रूप में आपकी आलोचना करना प्रारंभ कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या करेंगे? तो सभी के समक्ष अपना पक्ष रखूँगा, इसमें 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि नेता के रूप में सदस्यगण आपको जो भी सौंपे उसे आपको करना चाहिए, तो उसको प्रभावी ढंग से आपको करना चाहिए। और सृजनात्मकता में उत्पाद संबंधित रहता है। सृजनात्मकता वो क्या होती है कि मतलब कि एक जिज्ञासु प्रवृत्ति का और अच्छे कार्य करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सृजनात्मकता में उत्पाद संबंधी रहता है। 115 में क्या आएगा? कई बार रहता है। और नेक्स्ट है, सृजनात्मकता नया और अनोखा कैसा अनुभव है? ये नया करता है, सृजनात्मकता अनोखा करता है। ऐसे ऐसे कार्य जैसे छोटा सा ATM बना देना, कोई छोटा DJ बना देना, कोई छोटा आर्ट बना देना, वो क्या होते हैं? सृजनशील बालक होते हैं। 116 क्या कह रहा है? सृजनात्मकता नया अनोखा कैसा अनुभव है? तो ये व्यक्तिगत अनुभव है। और सृजनशील बालक उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो कौन से उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है? निर्धारित से परे। जो चीज़ निर्धारित होती है उससे भी अलग करता है वो। बालकों के विचार अध्यापक की दृष्टि में होते हैं, उपयोगी होते हैं, मूल्यवान होते हैं, सामान्य होते हैं, व्यर्थ होते हैं। सिंपल सा ये आपको बताना है, तो ये मूल्यवान होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है कि सृजनशीलता के अवसर विद्यार्थियों को कहाँ प्राप्त होते हैं? तो सृजनशीलता के अवसर प्रोजेक्ट कार्य में होते हैं। जब प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो वो अनोखा करता है, अलग करता है, तो इसे सृजनात्मकता का गुण है उसमें विकसित होता है। सृजनशीलता के विकास हेतु कौन सी विद्यालय व्यवस्था सही हो सकती है? कौन सी विद्यालय व्यवस्था सही हो सकती है? तो प्राथमिक। मूल्यांकन के संदर्भ में उपयुक्त कथन होगा। मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा होगा? दोस्तों, निर्णायक प्रक्रिया है। उपलब्धि का स्तर किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो ये किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? मापन से। उपलब्धि और मापन से ज्ञात की जाती है। कौन सा शब्द मूल्यांकन होने का आभास देता है? कौन सा शब्द मूल्यांकन होने का आभास देता है? तो कौन सा शब्द मूल्यांकन होने का आभास देता है? परीक्षण, जांच, परीक्षा, जानकारी लेना। तो ये परीक्षा। ठीक है, 3 हो जाएगा। मूल्यांकन से ये पता लगता है कि कोई द्रव्य कितना अच्छा है, यह मूल्यांकन से पता लगता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों कि विचारों के आदान प्रदान में संप्रेषणकर्ता और संप्रेषी के मध्य किसी न किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। नेक्स्ट है कि कक्ष में हम लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करके शिक्षण को सफल बना सकते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? कि असहमत है कि कक्षा में हम लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करके शिक्षण को सफल बना सकते हैं।
तो ये असहमति है, क्योंकि हमें फालतू की बकवास शिक्षक को नहीं करनी चाहिए और पाठ्यक्रम पर आधारित जो ऑथेंटिक चीज़ है वो बतानी चाहिए। लच्छेदार भाषाओं का प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं, तो ये सच नहीं होते हैं, है ना। लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी नहीं होते हैं, छोटे विचार होने चाहिए संप्रेषण के लिए। सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने से विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो पूर्ण असहमत हैं, ठीक है। शिक्षक का ये दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। 129 क्या कह रहा है? तो दावा निरर्थक है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि संप्रेषित गणों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की मात्रा तथा प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करते हैं। इस कथन से आप कितने सहमत हैं, यह आपको बताना है। तो पूर्ण सहमत हैं। कक्षा में पढ़ते समय किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सरल भाषा का और स्तरानुकूल, उच्च स्तरीय, विद्युतापूर्ण। तो स्तरानुकूल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, लेकिन जैसा स्तर है बच्चों का, सरल का तो सरल, उच्च स्तरीय का है तो उच्च स्तरीय, तो उनके स्तर के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ते समय अध्यापक को पढ़ाया जाना चाहिए। ज्ञानात्मक स्तर पर पढ़ते समय अध्यापक को सरल व सुगमता पूर्वक पढ़ाना चाहिए। लंबे वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। तो किस प्रकार का बनाते हैं? अप्रभावी बनाते हैं, लंबे वाक्य और नकारात्मक भाषा। विचार संप्रेषण को रोचक बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसमें क्या आएगा? सर्वदृश्य साधन। नेक्स्ट है कि प्रथम श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त 28 वर्षीय बुद्धिमान युवक को प्रशासनिक सेवाओं तथा बैंक अधिकारी संबंधी प्रतियोगिताओं में असफल होने के बाद बीएड में प्रवेश मिलता है। तो उससे 4 ऑप्शन आपके पास, हाँ, तो उसे क्या करना आपको? अध्यापक बनकर अपनी प्रतिभा का उपयोग अध्यापन कार्य में रुचि व श्रेष्ठता हासिल करने में करना चाहिए। ठीक है, 4 का हो जाएगा इसमें। 136 क्या कह रहा है कि एमए बीएड की उपाधि प्राप्त होने के बाद एक अध्यापक को किसी विद्यालय में अध्यापक के रूप में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर उसके लिए क्या होगा दोस्तों? अपने विषय तथा शिक्षण शास्त्र दोनों से संबंधित अपने ज्ञान को आधुनिक बनाए रखने के लिए पढ़ते रहना चाहिए, है ना। उसे भी, खुद को भी पढ़ते रहना चाहिए। 137 क्या कह रहा है कि यदि आपके साथी आपसे अध्यापन व्यवसाय के बारे में पूछे तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करोगे भाई? आपके ऊपर ही लेकर देखना, ये एक सम्मानजनक व्यवसाय है। शिक्षण व्यवसाय के लिए आपका क्या मत है? किस प्रकार का व्यवसाय है? बेकार है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, सामान्य है? 138 में आप क्या उत्तर दोगे? ये एक श्रेष्ठ व्यवसाय है। विद्यालय में खाली घंटे में आप क्या करेंगे? बहुत ही सिंपल है, अपने ऊपर लेकर उत्तर देना। आप टीचर बन जाओ तो क्या करोगे? कमज़ोर छात्रों को पढ़ाएंगे। ठीक है, आप कुछ भी करो टीचर बनने के बाद, पर यहाँ उत्तर सही करना। ठीक है, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? 140 क्या कह रहा है? तो विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है अच्छे नागरिक बनाना। आप किससे सहमत हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों को पढ़ लेना है। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जीवन में प्रगति के लिए शिक्षक बनते हैं। छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? आप बताओ, सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, प्रकृति से भी सीख सकते हैं, है ना। जहाँ कहीं भी जाए वहाँ हम सीख सकते हैं, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से सीख सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि छात्र केवल विद्यालय में पढ़कर ही सीख सकते हैं, है ना। विद्यालय अच्छा माध्यम है, पर ऐसा नहीं होता। और सफल शिक्षक वही है जो शिक्षार्थी होता है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? सफल शिक्षक वही होता है जो शिक्षार्थी होता है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि सफल शिक्षक वही है जो खुद शिक्षार्थी बनकर रहे, जो खुद जिज्ञासु रहे, जो खुद पढ़ने वाला रहे। ये पूर्ण सहमत है। और
नेक्स्ट है कि आपके घर में अपनी शंका समाधान हेतु आए छात्रों की प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? 144 क्या कह रहा है? शंका समाधान कर सकेंगे, शंका का समाधान कर सकेंगे। और स्वानुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 145 क्या कह रहा है? पूर्ण सहमत है। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो बालक का प्रथम शिक्षक उसकी माता होती है। कितने वर्ष का शिशु कपड़े व बाल नोचने लगता है? कितने वर्ष का शिशु? तो ये 1-1.5 वर्ष का शिशु है, वो कपड़े और बाल नोचने लगता है। सामाजिक प्रत्यक्षीकरण क्रिया है, तो सामाजिक प्रत्यक्षीकरण क्रिया वो संज्ञानात्मक है। और नेक्स्ट है सामाजिक प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति के संपूर्ण का विस्तार है। 149 क्या कह रहा है? संपूर्ण का विस्तार वो ज्ञान है। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि सामाजिक संवेदना का प्रबलन का प्रभाव किस प्रकार का होता है? बहुत पड़ता है। प्ले लिस्ट बना रखी है BSTC एग्ज़ाम 2022 के नाम से, थोड़े वीडियो हैं, सभी का रिवीजन करके जरूर चले जाएं। ब्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।